जय श्री राम। आज हम बात करते हैं दशहरे की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्र के बाद विजय दशहरा आता है, यानी कि विजयदशमी मनाई जाती है। जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था उस दिन विजय दशहरा मनाया जाता है, यानी कि विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन क्या खास करना चाहिए? कभी कभी हमें लगता है कि हमारे कुछ गुप्त शत्रु बढ़ गए हैं, या जो शत्रु हमें पता नहीं है वो हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। तो विजयदशमी के दिन हम ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे इन शत्रुओं का नाश हो सकता है। सबसे बड़ी बात हम आज आपको बताने वाले हैं कि दशहरा कब होगा, यानी कि दशहरा किस दिन शुरू होगा और उसकी तिथि कब तक रहेगी। दशहरे की अगर हम बात करें तो दशहरा 1 अक्टूबर से शुरू होकर, यानी कि 1 अक्टूबर की शाम को 7:02 से दशहरे की तिथि शुरू हो जाएगी, यानी कि दशमी तिथि लग जाएगी। और 2 अक्टूबर को 7:10 तक यह तिथि रहेगी। इस तिथि में क्या खास आप कर सकते हैं? अपने शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके घर में नज़र दोष लगाते हैं, या आपकी कोई भी चीज़ों में रुकावट करते हैं, आपकी जीवन में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह विजयदशमी मनाई जाती है। भगवान राम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी जो भगवान ने अपने जीवन में भी लागू की, जिसकी वजह से वह रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। क्या आप भी अपने शत्रुओं से बचना चाहते हैं? अपने शत्रुओं की जो भूमिका आपके लिए आपके शत्रु क्रिएट करते हैं, क्या आप इनसे बचना चाहते हैं? इसके लिए आपको सबसे अच्छे 2 उपाय मैं देने वाली हूँ। अगर आप ये 2 उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य लाभ होता है। दशहरे की तिथि होगी जो 2 अक्टूबर को शाम को 7:02 तक रहेगी। इसमें आपको क्या खास उपाय करना है? दशहरे की तिथि में आपको शाम को 7 बजे से पहले शमी के पेड़, यानी कि जो शनि का पेड़ होता है, शमी के पेड़ पर जाकर 10 दीपक, यानी कि 10 दिक्पाल 10 दीपक आपको जलाने हैं। यह तेल के, सरसों के तेल के दीपक भी हो सकते हैं और देसी घी के दीपक भी हो सकते हैं। यह जलाने से आपके शत्रु आपका पीछा छोड़ देते हैं और आप पर कभी भी हावी नहीं होते हैं, या वह आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। यह उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है, परेशानियां खत्म होती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कई संकेत मिलते हैं, यानी कि आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये चीज़ें आपके जीवन में बढ़ोतरी देती हैं और आपकी समस्या को कम करती हैं। अच्छा, उसी प्रकार क्योंकि देवी ने महिषासुर का वध किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन नवरात्र में देवी का महिषासुर से युद्ध चला था। 9वें दिन देवी ने भी 10वें दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त करी थी। तब भी यह कहा गया था कि वहाँ पर शमी के पेड़ की व्यवस्था होने के कारण माता ने शमी के पेड़ को प्रणाम किया और उसके बाद महिषासुर का वध किया। तो हमें शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय हमें शमी के पत्तों को शिवलिंग पे जरूर अर्पित करने चाहिए। दशहरे के दिन आप यह भी कर सकते हैं कि शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़कर लाकर आप अपने घर के खजाने में भी रख सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। इससे आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आती हैं वह पूरी हो जाती हैं और समस्याएं जीवन में ख़त्म होने लगती हैं। आप आगे बढ़ने लगते हैं। जिस तरह साल बीतता जाता है आपके जीवन में तरक्कियां बढ़ने लगती हैं। अगर ये उपाय आप अपने जीवन में करते रहें, यानी कि आप अगर ये हर दशहरे को करते रहें और 10 दशहरा अगर आप ये कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको शत्रु से तो कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि आपके जीवन में कोर्ट केस भी चल रहे होते हैं, आप किसी समस्या में फंस जाते हैं, आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको वहाँ भी कोई समाधान नहीं मिलता है, या आप बार बार केस हार जाते हैं, कोई आपके खिलाफ केस कर देता है या आप पे कोई एलिगेशन लगा देता है। तो उसके लिए भी आप ये दशहरे का दिन चुन सकते हैं। दशहरे के दिन आपको क्या करना है? अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, आपके ऊपर किसी ने मानहानि का केस कर दिया है, या आप केस कई सालों से लड़ रहे हैं लेकिन उसमें विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, जीत नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले शमी के पत्र तोड़कर
उन्हें अच्छे से गंगा जल से साफ कर शिवलिंग पर चढ़ा के आने चाहिए। और आपको विजयदशमी के दिन कोट के अंदर जो भी मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो या राम जी का मंदिर हो, उस मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। यह करने से आपको लाभ दिखाई देगा। आप पे जितने कोर्ट केस चल रहे होंगे वह भी आप जीत जाएंगे और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको अवश्य मिलती रहेगी। जय श्री राम।